अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके। आई होप सभी ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। और रोज़े जो है ना वो बहुत अच्छे माशाल्लाह से गुजर रहे हैं। और आज माशाल्लाह ना 10वां रोज़ा है और मैं यहाँ पे इफ्तारी की तैयारी कर रही थी। तो चिकन जो है ना वो मैंने मंगवाया था, साथ में ना थोड़ा सा बोनलेस जो है ना वो भी मैंने निकाल के रख लिया था इसी में से। तो रोज़ जो है ना वो पकोड़े समोसे और रोल्स इसी तरह की चीज़ें बनती आ रही थी। दही भल्ले वगैरह फ्रूट चाट तो डेली ही बनती है। तो आज मैंने कहा मैं ना थोड़ा सा रोस्ट बना लेती हूँ। तो यहाँ पे चिकन जो है ना वो मैंने थोड़ा सा निकाल लिया था। इसी को मैंने ना सिरका लगा के ना रख दिया था पानी में। ना मैंने 2-3 चम्मच सिरके के डाल के रख दिए थे, इसका ना कलर चेंज हो जाएगा। फिर यहाँ पे जी चिकन के हिसाब से मैंने ले लिया था दही। इसमें हम ऐड करेंगे मसाले, जिसमें है मेरे पास सबसे पहले ना टिक्का मसाला था, हाफ़ पैकेट पड़ा हुआ, वो मैंने ऐड कर दिया था। दही को ना मैंने अच्छी तरह से पहले ना बीट कर लिया था। टिक्का मसाले का हाफ़ ही पैकेट था, वही मैंने इसमें ऐड कर दिया है। बाकी जो मसाले हैं ना उसमें जाएगा इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, पिसा हुआ सूखा धनिया और थोड़ा सा ना ज़ीरा पाउडर था मेरे पास, ये मैंने ऐड कर दिया है। और इसके बाद जी मैं शामिल करूँगी इसमें थोड़ा सा फूड कलर, रोस्ट को ना अच्छा सा कलर देने के लिए। इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें मैं शामिल कर दूँगी 1 लेमन का जूस और 1 चम्मच जो है ना वो मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड किया था। बस सर इसी मसाले को ना सारे को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। और फिर यहाँ पे चिकन जो है ना उसको भी तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए थे सिरके में डिप किए हुए, तो उसको मैं निकाल लेती हूँ। अच्छा, मैंने उसको ना वॉश नहीं किया था सिरके से निकालने के बाद ना, क्योंकि पहले जो है ना वो मैंने वॉश करके अच्छी तरह से फिर ही इसको सिरके में डिप किया था। अच्छा जी, यहाँ पे फोक की मदद से ना मैं इसमें सुराख कर लूँगी इस तरह से, ताकि मसाला जो है ना वो अच्छी तरह अंदर तक चला जाए। क्योंकि चिकन की बोटियाँ जो है ना वो ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटे साइज़ की हैं, तो इसको कट वगैरह मैं नहीं लगाऊंगी, फिर ना वो सारा खुल जाएगा। टाइम जो है ना वो मेरे पास तकरीबन कम ही था, 1-1.5 घंटा ही था, तो मैं 1 घंटे इसको ना मैरिनेट करूँगी। तो इस तरह से सारे चिकन को लगाने के बाद ना मैरिनेट करने के बाद इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में 1 घंटे के लिए। लास्ट में ना मैंने 2-3 चम्मच ना इसमें ऑयल के भी ऐड किए थे। ऑयल अगर आप चाहें तो पकाते वक्त भी इसमें ऐड कर सकते हैं, बस ज़्यादा नहीं, 2 से 3 चम्मच जो है ना वो ऑयल के इसमें ऐड कर दें। तो मुझे याद नहीं रहा था, मैंने ना फिर बाद में इसमें ऐड करके ना इसको अच्छी तरह से मिक्स करके ना फ्रिज में रख दिया था। उसके बाद ये बच्चों का काम करने का टाइम होता है, तो इनको यहाँ मैं बैठी पढ़ा रही थी, क्योंकि इफ्तारी के बाद ना बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती कि बच्चों को पढ़ाया जाए। तो मैं ना ज़ोहर के बाद ही ना बच्चों को बिठा लेती हूँ तो पढ़ने के लिए। तो ये ना बैठे काम कर रहे थे और साथ जो है ना फिर मैं वो अपना भी काम करती रहती हूँ, जैसे सालन वगैरह बनाना, आटा गूंदना, तो वो भी ना मेरा फिर साथ साथ ही चलता रहता है। क्योंकि टाइम पे ना फिर गैस का मसला हो जाता है, क्योंकि गैस कम हो जाती है, तो फिर जल्दी जल्दी से ना सारे काम जो है ना वो मैंने करने होते हैं। तो फ्राइंग का जो काम है ना वो मैं आखिर में करती होती हूँ। तो यहाँ पे चिकन को ना मैरिनेट किए हुए 1-1.5 घंटा हो गया था, इसको मैंने रख दिया है ऊपर पकने के लिए। तो आँच जो है ना वो मैंने मीडियम कर दी है। 20 से 25 मिनट में जो है ना हमारा चिकन वो कुक हो जाएगा। तो दही का पानी जो है ना वही निकला है और चिकन का अपना, इसमें पानी वगैरह मैंने कुछ नहीं ऐड किया गलने के लिए, इसी तरह से रख दिया था। इसको कर देते हैं कवर 10-15 मिनट के लिए, ताकि पानी जो है ना इसका ड्राई हो जाए। और दरमियान में ना इसको एक दफ़ा हिला भी लेना, ताकि ये ना जल ना जाए नीचे से। चिकन रोस्ट की ना ये नहायत ही आसान रेसिपी है जो जल्दी जल्दी बन जाती है। तो मैंने आज सोचा था कि मैं ना पहले बनाती हूँ जो फ्राई वाला, लेकिन फिर मैंने कहा वो हैवी हो जाना, तो मैंने ना यही वाला बना लिया। फिर फ्राई और स्टीम चिकन जो है ना वो इंशाल्लाह फिर रमज़ान के बाद हम बनाएंगे। तो ये जो है ना मैं अब पकौड़ों की तैयारी कर रही हूँ। तो पकौड़ों के लिए मैं आलू और प्याज वगैरह काट रही थी। यहाँ पे बेसन और मसाले वगैरह मैं इसमें ऐड करके ना इसको इसी तरह से रख दूँगी। ये वाले काम जो है ना मैं असर से पहले पहले सारे कर लेती हूँ। उसके बाद जो है ना फिर असर की नमाज़ अदा करने के बाद ना बाकी के काम शुरू हो जाते हैं। तो असर की नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद मैं बना रही थी रोटी, क्योंकि रोटी जो है ना वो मैं ही खाती हूँ। बच्चे वगैरह जो है ना बाकी चीज़ें खा लेती, लेकिन मैं ना ज़्यादातर रोटी ही खाती हूँ। सालन होता है, साथ में पकौड़े होते हैं और थोड़ा बहुत ना रायता वगैरह लेके ना तो मैं फिर ना रोटी खा लेती होती हूँ। अफ्तारी के बाद अगर किसी ने खानी हो ना तो फिर मैं उसको दोबारा से बना देती हूँ, क्योंकि अफ्तारी के बाद ना गैस जो वो सही आने लग जाती है। लेकिन अक्सर ऐसे होता है ना कि मैं बना भी लूँ ना तो बच्चे खाते नहीं हैं, वो फिर पड़ी ही रहती है, तो मुझे ना दोबारा सुबह को फिर सहरी में खानी पड़ती है। तो इसलिए ना मैं रोटी फिर इनकी नहीं बनाती। तो इसके बाद ही यहाँ पे रोस्ट जो है ना वो तकरीबन हमारा डन होने ही वाला था। इसका हल्का हल्का सा पानी बस रह गया था। इसको अच्छी तरह से हमने ड्राई कर लेना है और ड्राई करने के बाद ना इसको हम देंगे स्मोक। अगर आप मैरिनेशन में इसमें ऑयल ना डालें तो इस टाइम पे आप थोड़ा सा ऑयल डाल दिया करें, उससे जो है ना इसमें शाइन आ जाती है। उसके बाद फिर मैं बनाने लगी थी फ्रूट चाट। फ्रूट्स में आज मेरे पास केले हैं, सेब है और खरबूजा और अमरूद वगैरह। यहाँ पे जो पकौड़ों का मिक्सचर है वो भी हमारा रेडी हो चुका है। ये जो है ना सबसे पहले बनाती हूँ मैं, और सबसे एंड में जो है ना वो फ्राई वाला काम होता है। डेली जो है ना अफ्तारी में मैं 1 से 2 चीज़ें ही बनाती हूँ जो ना ख़त्म हो जाएं। अगर ख़त्म ना हो तो फिर पड़ी रहती है, ज़्यादा बना लो ना तो वो फिर खाई भी नहीं जाती। तो यहाँ पे
फबीहा को ना मैंने फ्रूट चाट का काम दिया हुआ, ये ना रोज़ फ्रूट चाट बनाती है। रायता वगैरह भी इसी ने बनाना होता है, खजूरें बर्तन वगैरह ना यही फिर सेट कर देती है रूम में। तो यहाँ पे चीज़ें वगैरह जो है ना हमारी रेडी हो गई हैं। फ्रूट चाट में ना मैं बस चीनी वगैरह नहीं डालती, क्योंकि फ्रूट जो है ना वो खुद मीठे होते हैं, तो इसमें भी थोड़ा सा ना हमने चाट मसाला ही ऐड करना था। तो यहाँ पे पकौड़े जो है ना वो भी हमारे बन रहे हैं, और रोस्ट जो है ना वो हमारा डन हो गया। इसका पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है, और यहाँ पे मैंने कोयला जो है ना वो रख दिया था चूल्हे पे, इसे ना हम स्मोक देंगे। सबसे लास्ट में अब मैं बनाने लगी हूँ दूध, और दूध में मैंने डाला है रूह अफ़ज़ा और चीनी वगैरह डाल के ना इसको अच्छी तरह से मिक्स करके रख देंगे। शरबत वगैरह का ना इतना मौसम नहीं है, और वैसे भी ना बच्चे अभी पी नहीं रहे, तो मैं ना फिर नहीं बनाती शरबत। ज़्यादातर ना फिर मैं रूह अफ़ज़ा वाला दूध बनाती होती हूँ, या ना फिर स्ट्रॉबेरी का शेक बना लेती होती हूँ। तो बस दूध ही बना लेती हूँ, यही पी लेते होते हैं। और दूध जो है ना वो मैं ज़्यादा ठंडा भी नहीं करती, बस रूम टेम्परेचर पे ही होता है, तो इसको ना मैं शरबत डाल के दे देती हूँ। फिर जी चीज़ें जो है ना वो मैं छोटे बर्तनों में निकाल लेती होती हूँ, क्योंकि बर्तन जो है ना वो मैं साथ साथ ही वॉश करके रख देती होती हूँ। बस अफ्तारी के बाद ना जो अफ्तारी वाले होते हैं ना वो ही रह जाते हैं, बाकी सारे जो ना वॉश हो जाते हैं, क्योंकि अफ्तारी के बाद इतनी हिम्मत नहीं होती कि खड़े होकर ना बर्तन इतने सारे धोएं, तो मैं ना फिर जमा नहीं करती, साथ साथ ही वॉश कर देती होती हूँ। यहाँ पर बच्चों की प्लेट्स जो है ना वो बन रही थी, इसी तरह से मैं सबकी बना के रख देती होती हूँ। तो बस यही थी हमारी आज की अफ्तारी, जो कि मैंने आपके साथ शेयर की है। आई होप आपको मेरी आज की अफ्तारी जो पसंद आई होगी। तो आपने वीडियो को ना लाइक ज़रूर करना है, और जो मेरे चैनल पे न्यू है ना वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। तो बस अफ्तारी का टाइम हो गया है, अफ्तारी करते हैं, और मुझे दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।